बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसका नाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन था। वो एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुआ था, मगर बकौल उसके वो होश संभालने के बाद एक दिन के लिए भी ईसाई नहीं रहा। वो मुल्हिद हो गया था। वो किसी खुदा का कायल नहीं था। वो ना सिर्फ अमेरिका का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट था, बल्कि पूरे बर्रे आज़म अमेरिका में शायद उसके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। वो दुनिया भर में लेक्चर देता फिरता था। उसकी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन हॉस्पिटल में थी, जहां रोनाल्ड रेगन को गोली लगने के बाद फौरी तौर पे शिफ्ट किया गया था। इससे उस हॉस्पिटल की अहमियत और सहूलियात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर यही अहम तरीन हॉस्पिटल और इसकी सहूलियात एक दिन उसके सामने बेबस और लाचार सर झुकाए खड़ी थी। ये साल था 1990, जब उसके घर उसकी दूसरी बेटी हिना पैदा हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो एबनॉर्मल पैदा हुई थी। उसकी एक आर्टरी में नक्स था, जिसकी वजह से उसके बदन को ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल रहा था, और वो सर से पांव के अंगूठे तक गन मेटल ब्लू पैदा हुई थी। वो कॉल डॉक्टर साहब, मैं खुद डॉक्टर था और मुझे पता था कि मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है। उसका बदन मर रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल पा रहा था। उसका इलाज ये था कि उसकी चीर फाड़ करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके उसे तब्दील किया जाए। मगर पहली बात यह कि इस ऑपरेशन की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी बात यह कि अगर ये ग्राफ्टिंग कामयाब भी हो जाए तो भी साल 2 साल बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी होगी। यूं ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जिंदगी लेकर मेरी बेटी आई थी, और इस वक्त उसकी जो हालत थी उसमें मैं बतौर बाप तो उसको चीर फाड़ नहीं सकता था। इसके लिए एक निहायत लायक डॉक्टर की सरबराही में एक टीम बना दी गई, जो अपना साजो सामान इकट्ठा करने में लग गई। और डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर के साथ मुल्हिक कमरा इस्तिगासा या प्रेयर हॉल में चले गए। कमरा फरियाद में किसी मजहब की कोई निशानी या मोनोग्राम नहीं था। न काबा, न कलीसा, न मरियम और ईसा की तस्वीर, न यहूद का डेविड स्टार, न हिंदू का त्रिशूल। अलगर्ज वो हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया कमरा था, जहां वो ऑपरेशन के दौरान अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांगते थे, जब तक कि उनका मरीज ऑपरेशन थिएटर से मुंतकिल किया जाता। इससे कम डॉक्टर लॉरेंस के लिए ये कमरा एक फिजियोलॉजिकल डोज के सिवा कुछ नहीं था, मगर आज उसकी अपनी जान पर बन गई थी। बकौल डॉक्टर लॉरेंस, मैंने आज तक जो चाहा था उसे हर कीमत पर हासिल कर लिया था, चाहे वो पैसे से मिले या असरो रसूख से। और नामुमकिन जैसे अल्फाज मेरी डिक्शनरी में थे ही नहीं। मगर आज मैं बेबस हो गया था। ना तो साइंसी आलात व वसाइल कुछ कर सकते थे, और ना ही मेरा पैसा मेरी बच्ची की जान बचा सकता था। मैंने हाथ उठाए और उस नादीदा हस्ती को पुकारा जिसके वजूद का मैं आज तक मुनकिर था। ऐ खालिक, अगर तू वाकई मौजूद है तो फिर ये भी तू जानता होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकिर रहा, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दर पे ले आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो प्लीज अपने करम नवाजी से मेरी मदद फरमा। असबाब ने जवाब दे दिया है। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ उसका बनाने वाला ही बचा सकता है। वही इस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता है जिसने ये बच्ची तख्लीक फरमाई है। ऐ खालिक, मैं सिद्के दिल के साथ तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तू मेरी बच्ची का फॉल्ट दुरुस्त फरमा दे तो मैं सारे मज़ाहिब को स्टडी करके उनमें से तेरे पसंदीदा मजहब को इख्तियार कर लूंगा और सारी जिंदगी तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। ये मेरा और तेरा अहद है। वक़ाल डॉक्टर साहब, मैंने सिद्के नियत से ये पैमान किया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में आया। मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगे होंगे, मगर जब मैं ऑपरेशन रूम में आया तो वहां की बदली हुई फिजा को मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया। वहां अफरा तफरी के बजाय सुकून और इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला, बच्ची के ऑपरेशन की अब कोई जरूरत नहीं, खून का दौरानिया दुरुस्त हो गया है। और इस दौरान खून के दुरुस्त होने की वो साइंटिफिक वजूहात बता रहा था। मैंने सर उठाकर बाकी टीम इमरान की तरफ देखा। मेरे समेत उनमें से किसी की आंखों या चेहरे पर इन वजूहात पर यकीन का 1% भी नहीं था। हमें मालूम था कि ये सिर्फ बातें हैं, इनमें हकीकत नाम नहीं है। अलबत्ता मुझे पता था कि मेरा एग्रीमेंट खालिक की तरफ से इंडोर्स कर लिया गया है, और आर्टरी की खराबी उसी खालिक ने झट से दुरुस्त कर दी है। इससे पहले भी मेरी पहली बेटी की वजह से कई मर्तबा मुझे एक सिग्नल खालिक की तरफ से मिला था जो मस्बत था। इसी वजह से मैंने उसे मामूली समझा। मेरी पहली बेटी क्रिस्टीना ने पैदा होने के बाद उसी दिन मेरा हाथ पकड़कर अपनी दोनों टांगों पर खड़ा होकर मुझे हैरान कर दिया था। डॉक्टर हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है, मगर मैंने उस नामुमकिन में खालिक को ना पहचाना।
तो दूसरी बेटी के नामुमकिन ने मुझे बांध कर खालिक के दर पर ला डाला। 2014 में मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मुझे अपना मुआहिदा बड़ी अच्छी तरह याद था। मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कुतुब को पढ़ना शुरू किया। बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, ईसाईयत और यहूदियत समेत तमाम कुतुब भी पढ़ी और उनके उलमा से मुज़ाकरे भी हुए, मगर मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। अब इस्लाम मेरा आखिरी ऑप्शन था। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते चले गए। मैंने ईसाइयों और यहूदियों से बार बार सवाल किया कि याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो तीसरा कौन है जिसकी गवाही तौरात भी देती है और इंजील भी देती है, मगर वो आए बाएं शाएं करते थे। कुरान ने मुझे जवाब दिया कि वो तीसरी हस्ती हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही है। यूं मैंने दीन हक चुन लिया। बेशक अल्लाह जब किसी को हिदायत का रास्ता दिखाता है तो फिर ऐसे ही असबाब पैदा करता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत और दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार बनाए। आमीन।